ई पिन सेक्शन का। जैसे आप ई पिन सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ई पिन रिक्वेस्ट, क्रिएट ई पिन, ट्रांसफर, फाइंड, एक्टिव, इनएक्टिव, इस तरह से आपको जो है ई पिन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही मैं ई पिन रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा ई पिन रिक्वेस्ट की जो भी हिस्ट्री है यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे ई पिन कोई भी क्रिएट किए हुए नहीं है, तो आपको जो है मतलब ई पिन की रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे नहीं है, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। आप डायरेक्टली क्रिएट ई पिन कर सकते हो। यहाँ से आपको जो भी ई पिन की अमाउंट है आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मुझे 1000 रुपीज़ के अमाउंट के ई पिन बनाने हैं और 1001 यूज़र आईडी को ट्रांसफर करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ई पिन्स पूछेगा, यहाँ पे आपको कितने ई पिन्स उस यूज़र आईडी को देने हैं, तो यहाँ पे डालना डालना है। ई पिन टाइप आप सिंगल ही रहने दीजिए, एक ई पिन एक ही बार में यूज़ होती है इससे। ई पिन अमाउंट मैंने 1000 डाला, यूज़र आईडी 1001 डाला और नंबर ऑफ ई पिन 10 डाला, तो यहाँ से 1000 एक आईडी को जो है 10 ई पिन 1000 अमाउंट की जो है जनरेट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई पिन जो है यहाँ पे जनरेट हुई है 10, और उसकी अमाउंट जो है ये 1000 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और जो इशू है वो इशू हुआ है 1001 को। तो यहाँ पे आप अगर आपको कुछ लगा कि ये अमाउंट गलत वगैरह है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट करके उसका अमाउंट जो है यहाँ से डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर वो ट्रांसफर करना है दूसरी यूजर आईडी को, वो भी ट्रांसफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे उसके बाद क्रिएट हो गया। अभी उसके बाद ट्रांसफर ई पिन का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के हिसाब से लिस्ट मिलेगी कि कौन से प्रोडक्ट के ई पिन जो है आप ट्रांसफर करना चाहते हो। अभी यहाँ पे मैंने पिछली बार 1001 आईडी को जो है 10 ई पिन अलॉट किए थे। अभी मुझे सपोज वो ई पिन में से 5 ई पिन जो है किसी और यूजर आईडी को देना है, और ई पिन के अमाउंट जो है 580 होते। ऐसा मैं सपोज करता हूँ, और उसमें से 5 ई पिन जो है मुझे ट्रांसफर करने हैं। अगर मेरे पास उस अमाउंट के 5 ई पिन है और 1002 जो है वैलिड यूजर है, तो जो ट्रांसफर ई पिन है वो चले जाएंगे। नहीं तो मुझे कुछ इस तरह से जो है ऑप्शन आएगा कि इनवैलिड यूजर आईडी काइंडली री एंटर अगेन। उसके बाद जो है फाइंड ई पिन का ऑप्शन है। अगर सपोज कुछ ई पिन है, अगर आपको पता चला कि उसका आपको हिस्ट्री नहीं पता क्योंकि या फिर आपको लगा कि वो मिस यूज हो गया है, तो जो ई पिन है आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसका यूजर आईडी डालो या ई पिन एंटर करो, तो उसकी जो लिस्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी रिक्वायर्स उसका होगा। उसके बाद है एक्टिव ई पिन, मतलब अभी तक यूज नहीं हुआ है ई पिन, और वो आप यूज कर सकते हो किसी को एक्टिव करने के लिए या कुछ हमारे शॉपिंग में जो है परचेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, किसको अलॉट है, डेट और टाइप उसका जो है दिख जाएगा अनयूज ई पिन में। अभी आपको और एक ऑप्शन है इनएक्टिव ई पिन का। इनएक्टिव ई पिन में ऐसे ई पिन होते हैं जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं या किसी ने यूज किए, तो किसने यूज किए क्या नहीं उसकी जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको सब यहाँ पे आपको जो डेटा है, मतलब किसने यूज किया है क्या नहीं है, सब ई पिन का डेटा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ई पिन सेक्शन में जो है ई पिन रिक्वेस्ट का एक जो ऑप्शन है, वो भी एक ऑप्शन है जो जहाँ पे आप जो है किसी भी मेंबर्स की रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे हमारे बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन था, जैसे मेंबर्स कोई वहाँ पे ई पिन की रिक्वेस्ट करता है इस प्रोडक्ट के लिए, और जैसे वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करता है उसके पेमेंट के, तो वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। अगर आपको लगा कि उसका पेमेंट प्रूफ जो है जेन्युइन है, आपको उस आईडी से जो है पेमेंट आया है इतने अमाउंट का, तो वो आप चेक कीजिए नंबर ऑफ ई पिन करेक्ट है क्या, अमाउंट करेक्ट है क्या, यूजर आईडी उसी यूजर आईडी से आया है क्या। जैसे ही आप एक्शन में अप्रूव में क्लिक करोगे तो जो ई पिन उसने रिक्वेस्ट की है उसके अकाउंट में जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा।